कैसे आया देखो यहाँ से, क्या बोला था मैंने, क्लॉक वाइज घुमाना, ठीक है। 2 3 1, ये कैसे घूमेगा क्लॉक वाइज, 3 4, 3 से घुमा रहे हैं ना अपन, हाँ बहुत बढ़िया, 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 4 6, तो 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट क्या होगा, जो भी है, ठीक है। 5 2 5 क्या है, एक सेकंड, क्या लिखा मैंने, 6 3 1 ना, 6 3 1 5 4 2, 5 4 2, ठीक है। फिर है 3 1 5, 3 1 5, तीन हो गए, एक और लिख लो, 3 1 5, ठीक है। और अब लिखो 2 3 6, 2 3 6, चलो बना लो इसको पहले चारों को। आपको बताना है 3 के अपोजिट, किसके अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं, है कोई रिलेशन, हटाओ इसको, फिर इसका रिलेशन देखते हैं अपन, है रिलेशन, देखो 3 6 1, 3 6 1, ये क्या है 3 1 5, मतलब 6 के अपोजिट क्या है 1, 1 के अपोजिट क्या है, कुछ गलत है क्या यार यहाँ पे, 3 6 1, ठीक है, 3 6 1 3 1 5, ठीक है। आगे बोलो, फिर कहाँ गया, यहाँ पे आया 3 2 6, देखो यहाँ पे, यहाँ अब क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला भी रिलेशन नहीं आएगा। यहाँ से क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 1 के अपोजिट क्या है 2, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 1 के अपोजिट क्या है 2। अब ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो कभी भी कोई भी चीज़ तब होगी जब यूनिक होगी, तो यहाँ पे ये तो कट गया, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 1 के अपोजिट क्या है 2, ठीक है, तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर क्या देखेंगे अपन, अब बात करते हैं कि इसका 1 तो क्लियर हो गया, 1 2 ये तो दोनों गए काम से, अब क्या बचते हैं अपन 3 4 5, है ना। अब देखते हैं अपन, अब देखो दो और कहाँ मिल रहे हैं, और कोई मिल रहा है क्या, जैसे आपको ये करते हैं, कौन सा 5 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ठीक है, ये वाला घुमाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 4 2, और ये वाला कितना हो जाएगा 5 3 1। अब देखो ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो बेटा, 1 के अपोजिट 2 मिल चुका है, जो बिल्कुल सही है, हो चुका कि नहीं हो चुका है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 के अपोजिट 4 बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आया, यहाँ पे हम लोगों ने क्यों नेगलेक्ट किया था, क्योंकि देखो 2 हो रहे थे ना, ऐसा कभी हो सकता है कि 6 के अपोजिट 1 भी हो और 5 के अपोजिट भी 1 हो सकता है क्या कभी नहीं, इसलिए अपन ने इसको काट दिया था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड बन रहा है, इसको अपन ने प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रूफ हो चुका है, और ये वाला आपका अलग से दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के अपोजिट क्या होगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो आपको कोरिलेशन ढूंढना है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि 2 फेस आपको मिल जाए सेम। सबसे पहले जितने भी फिगर दिए होंगे, सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि 2 फेस, कोई भी 2 फेस इक्वल मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जब आपकी 2 फेस इक्वल मिल जाएंगी तो एक बात तो क्लियर है कि जो रिमेनिंग फेस होगी वो रिमेनिंग के बराबर होगी, क्लियर है। तो एक आपको फिक्स मिल गया, तो एक नहीं मिला 2 मिल गए, 2 नंबर मिल गए ना, फिर आप कोई भी रिलेशन निकाल दो, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका 4, समझ में आ गया। अपोजिट क्या होगा, चलो बताओ उस तरह, 4 के अपोजिट क्या होगा 1। अपने को क्या बोलना है कि सर यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये कौन, नहीं यही है, ये भी नहीं, क्या है आंसर यही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज वाला खेल होगा, गलत हो जाएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी गलत हो रहा था, देखो 5 जो भी तुम घुमा लो आंसर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 फेस इक्वल दिख गई हैं तो आंख बंद करके तीसरी वाली इक्वल कर दो, ज्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज कब घुमाना है, जब सिर्फ एक फेस इक्वल हो, क्लियर सभी को। चलो और करो, चलो लिखो बेटा,
कलर वाला रख देते हैं ना, तो कर देते हैं वायलेट। 3 4 5 है ना, 2 और एक और लेंगे तो अपन ले लेना है कि जी के अपोजिट क्या होगा। जी के अपोजिट क्या होगा, क्या मैं पूछ रहा हूँ, आर का ना, रेड क्या आना चाहिए, वाई तो हो नहीं सकता क्योंकि एक का हो चुका है, डब्ल्यू का हो चुका है ना। क्या ये 2 आ रहे हैं क्या, इसका वाई आ रहा है क्या, नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो पहले देखते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं अपन, ब्लू ना। ब्लू कहाँ कहाँ पे है, एक ये ब्लू है और एक ये ब्लू है ना, तो निकाल दो पहले, और कहीं नहीं है। तो ब्लू का क्या आ गया बेटा, ब्लू जी डब्लू, ये पहले घुमा दो एक, है ना, और वहाँ से क्या निकलेगा, बी का बी बाय आर, ये आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा कि जी का वाई हो सकता है और डब्ल्यू का आर हो सकता है। अब क्या करते हैं अपन, किसका लिए अपन, ये और ये ना। अब कुछ और कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ये कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, ये दोनों, ये का और इसका, है ना, बन रहा है ना ग्रीन से। तो ग्रीन कर दो, ग्रीन आर वी, जी आर वी, और ये क्या हो जाएगा, जी बी एल वाई, ठीक है। तो मैंने, और कुछ बन रहा है क्या रिलेशन, देख लो, और कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। किसका किसका रिलेशन बन गया, एक तो इसका बन गया और एक इसका बन गया, और इन दोनों का बन गया, और किसी का रिलेशन बनेगा सर, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का बीच में 2 का भी बनेगा ना आपस में। आप देखो यहाँ पे मेरी बात समझो, एक तो किसका किसका अपन ने बना लिया, इन दोनों का बनाया, ठीक है, तो ये आया, इन दोनों का बनाया, तो क्या मिला अपने को, ये मिला। इन दोनों का भी तो बन सकता है, सर इन दोनों का भी बन सकता है, जो बीच में 2 वो भी ग्रीन। तो सब बना के देखते हैं ना यार, जो बनेगा देखेंगे अपन। ये क्या है, इसका बना रहे हैं अपन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जी आर वी, जी आर वी, और इसमें क्या जाएगा, जी डब्ल्यू बी, जी डब्ल्यू बी आ गया। एक तो आंसर पकड़ में आ गया, क्या पकड़ में आया बेटा, आर का वाइट होगा, मिला। ऐसे ढूंढना है, समझ आ रहा है, समझा कैसे करना है। अभी अपन एक को बोल के नहीं बोल सकते थे, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि आर का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब ऐसे ढूंढ लेना, ठीक है, मैं ये ऐसे ही दे दिया था, समझ में आया किस तरह से रिलेशन निकालना है। आपको इस तरह से ढूंढना है, इतना टफ नहीं देगा। जहाँ पे ज़्यादा कंडीशन होंगी, ये जैसे वेरिएबल अगर चेंज हो रहा बार बार, अब जैसे यहाँ पे आर डब्ल्यू हो गया, कहीं अगर वाई हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है, कॉमन होना चाहिए, क्लियर है। तो इतना टफ नहीं देगा, इजी देगा, टेंशन मत लो आप लोग, ये तो मैंने दे दिया था। अब थोड़ा सा एक और करते हैं, टाइप अलग है, एक टाइप और करते हैं अपन, चलो। तो ये है आपका 0 और मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई और 0, फिर हो जाएगा आपका डिवाइड, ट्रायंगल और प्लस। कितने हो गए देखो, साइन काउंट करते रहना, ठीक है। साइन कितने होने चाहिए टोटल, बोलो, हाँ 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बेटा। डिवाइड प्लस ओ, थोड़ा काउंट करते हैं कितने हो गए सिंबल यार, 1 2 3 4 5 और ये 6 ही है ना। चलो करो, हाँ क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के बताना है आपको क्या होगा। तो ये थर्ड ले लेते हैं और ये फोर्थ ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखो ये है कॉन्सेप्ट, एक बार में आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट गलत बनाया, आंसर सही है तो मैं गलत मानूंगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। डिवाइड और प्लस, प्लस और ये डिवाइड, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा बेटा, इन दोनों को बाहर निकालो क्लास, अपने आप छट गए, समझ में आ रहा है। डफरों को ऐसे छाटा जाता है, समझ में आ रहा है।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? तो पॉइंट आप लोग क्या काउंट कर देना, पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं इनको लिख लिया करो आप, है ना। इसमें से आपको पता करना है बेटा कौन सा डाइस क्लियर, मतलब कि अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्या? नहीं, हाँ, जो सबसे पहला कौन सा डाइस मैंने बताया था? स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें चेक करना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो ये देखते हैं 5 और एक 6, 3 और एक 4 और 5 3 8, मतलब क्या मिल रहा है 8 4 और 6। तो ये क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड डाइस है ना। हाँ, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, क्या होता है बताओ इसको, क्या होता है? 7। अब देखो यहाँ पे, अभी समझते हो, सब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने ये उठाया है। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो ये है 5 और ये 2 7, कितने मिल गए? 7। बस अपने को 7 ही देखना और कुछ देखना नहीं उससे आगे। और 7 हो सकता है इसमें क्या? तो इसको हटाओ। फिर देखते हैं अपन, ये 4 और ये 3, कितना हुआ? 7। ये देखो 6 और ये 1, कितना हो गया? अगर आपको कहीं भी 7 दिख जाए, कहीं भी अगर 7 दिख जाए, इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। समझ में आ गया? सब कुछ काउंट नहीं करना आपको कि बार बार आप चेक करो 5 2 7 3 2 5, ये सब काम नहीं करना यार। एक कॉन्सेप्ट लेना है, क्या क्या ढूंढना है आपको? 7। एक 7 अगर आपको दिख गया मतलब वो नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही एक ऐसा क्यूब है जिसकी अगर आप साइड को ऐड करते हो, कोरस्पोंडिंग साइड की बात होती है, जस्ट साइड की बगल की, ये मतलब ये, ऐसा नहीं कि ये मतलब ये तो अपोजिट साइड हो गई, ये कोरस्पोंडिंग साइड है, ठीक है। तो ये साइड कितनी होनी चाहिए बेटा? 7 नहीं होनी चाहिए बस। तो अगर 7 नहीं होगी तो वो क्या होगी? स्टैंडर्डाइज होगी। और अगर कहीं भी एक 7 आपको मिल गया, इसका मतलब है कि वो क्या होगा? स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। क्लियर सभी को? बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला जो क्यूब है ये स्टैंडर्डाइज है, रिमेनिंग जितने तीनों हैं 1 2 3, ये क्या है बेटा? स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। 2 1 5, 2 1 5, 1 5 6, 1 5 6 और 4 6 5, 4 6 5, 4 3, 2 4 3। क्या वो बेटा एक बार देख लेते हैं। 2 5 1, 1 5 6, 4 6 5 और 2 4 3, ठीक है। आपको बताना है इसमें 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा? अरे यार ये बहुत ही लास्ट दोनों करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर उसका? 2। सबका आ रहा 2 आएगा। क्या घुमा दिए यहाँ पे? कॉमन क्या क्या है यहाँ पे? ये दोनों में 4 4 5 6 और ये कितना हो जाएगा? 4 2 3, तो कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 1 4 3, 1 4 3, 5 1 2, 5 1 2 और 4 5 6, 4 5 6। आपको बताना है 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 सभी का आ रहा है, चलो ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप के करते हैं। ऐसे भी देखे होगे आप लोग, है ना? देखे हो कि नहीं देखे हो? तो ये अलग टाइप का क्यूब हो जाता है, पूरा खोल दिया है,
ठीक है, पूरे क्यूब को क्या किया है, खोल दिया है। टोटल कितनी फेस होती है बताओ मुझे, हैं टोटल 6, दिख रही कि नहीं दिख रही? अब देखो बेटा यहाँ पे, तो एक की अपोजिट क्या होती, 3, एक की अपोजिट क्या होगी, 3 होगी, और 2 के अपोजिट क्या होगी बेटा, 4 होगी, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगी, 6। लिखते चलो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लिख लेना वर्ड में आप लोग, ठीक है। कैसे लिखोगे, 1 के अपोजिट क्या लिखोगे, 3, पहले फिगर बनाना इसके बाद लिखना। 2 के अपोजिट क्या लिखोगे, 4, और 5 के अपोजिट क्या लिखोगे, 6, ठीक है। क्या होगा, हाँ इन दोनों में क्या होगा, आंसर सबका बता दो मुझे। एक के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत ये, इसके ये, तो इसके ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह अगर मान लो ये तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऐसा हो जाए मान लो आप कि ये हो गया आपका, सब अलग अलग बनाना आप लोग, ठीक है, 3-4 जो मैं बना रहा हूँ, ये नहीं सिर्फ उसी में करते जाओ। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब बताओ आप, हाँ तो बस ये देखना और तो क्लियर है। इसका अपोजिट 4, 3 का ये, तो 1 का अपोजिट 6, तो 1 का 6, और क्या हो जाएगा, 2 का 4 और 3 का 5, है ना। लिख लो फटाफट, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये ले लो आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहला तो क्लियर हो गया, एक का अपोजिट क्या है 3, तो 1 का 3, फिर 4 का 6, 4 का 6 ना। अभी तुम लोग क्या बोलो, 2 का 4, 2 का 4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 पहले अपन देख लेते हैं, तो इन 3 में इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, तो 4 का क्या होगा 6, क्या बचा 3 और 5, 3 का 5, लिख लो फटाफट। अच्छा ये 2 होना चाहिए, ठीक है, ये तो हो जाएगा, 2 होगा ना यहाँ पर, ठीक तो है। इसका क्या होगा, मतलब बीच वाले का बीच से होगा, ठीक है। चलो कर बताओ मुझे, तो क्या किया इसने, एक का क्या कर दिया 3, है ना, और फिर 4 का 5, ये का ये और इसका ये, ठीक है। 2 का 6 होगा, वो दिया नहीं, ठीक है, बन जाएगा। तो ये जो पोर्शन है बेटा ना, 2 का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 के अपोजिट में ही आएगा आपका 0 इज इक्वल टू माइनस और क्रॉस। समझ में आ रहा है, बोलो नहीं समझ में आया होगा, है ना, आया कि नहीं आया। जब आप ये चारों निकाल दिए 1 2 3 4, तो बचा क्या ये, और इसके साथ बचा क्या ये, दोनों कॉम्बिनेशन। तो इनको आप एक कॉम्बिनेशन मान के चलो, ये दिख रहा है ना, ये मान के चलो, चाहे इसको आप 6 ले लो समझने के लिए, ये एक कॉम्बिनेशन मान लो, तो बच्चा किसके बराबर होगा, जो बच गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर बना होगा, आपको समझना होगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 6 भी ऑप्शन दे दे, क्या देगा वो, 6 भी देगा, और आप वही टिक करके आए तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो जितना दिया हुआ अपन को उसी में करना है। समझ में आ रहा है, बना लो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बन करो इसको, और ये लिख लेना है ना, 2 के अपोजिट क्या होगा ये, इसके अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है। 6 नहीं होगा ना बेटा, 6 दिया है क्या, जो दिया अपन को उसी में खुश रहना, ठीक है। इट क्या है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ही है मेन कि 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। इसके अपोजिट ये नहीं पूछेगा,
क्या पूछेगा? रिमेनिंग अपने को नंबर देखना है ना, ये किससे क्या मतलब अपने के 0 इक्वल टू समथिंग। ठीक है, एक और करो, एक और करो बेटा, समझते चलना, सब अलग अलग टाइप है। ठीक है, कितने तरह से बन सकते हैं आप देखते चलो कि पता चले सर ने ये बताया नहीं। 1 2 3 4 चलो बताओ सबकी इक्वल टू बता दो मुझे। 2 का 4, 2 का 4 बिल्कुल सही है। 2 का क्या हो जाएगा? 4 और 3 का 1 और नंबर बच रहे हैं क्या? तो नंबर का खेल खत्म। तो क्या बच रहे हैं अब? ये दोनों बच रहे हैं, तो मतलब ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं बचेगा तो आप बता देना प्लस इसके और इक्वल टू ये। ठीक है, पर अगर मान लो धोखे से कोई एक ऐसा नंबर बीच में होता, समझ में आ रहा? मान लो कुछ ऐसा नंबर होता 1 2 3 4 5 होता मान लो, तो बीच वाला किसके इक्वल होता है? इन सबके बराबर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सेम वही क्वेश्चन हो जाता। अगर बीच में क्वेश्चन और बीच में अगर एक नंबर डाल देता तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है मल्टीप्लाई माइनस समथिंग वो किसकी इक्वल होगा? ठीक है, हाँ एक और करो। सभी को समझ में आ रहा है? देखो बेटा ये है, अब आपको इस तरह दिया होगा, इसमें से क्या पूछेगा वो कि कौन सा क्यूब बना सकते हैं अपन इनसे मिलके, इनको लेके किस तरह, अगर बहुत टफ दिया तो यही देगा, अगर ज़्यादा टफ बनाया तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा कि इसको देख के आप क्या क्यूब बना सकते हो। क्यूब मतलब 3 ही फेस लेना है आपको। ठीक है, क्यूब मतलब कि 3 फेस ही लेना है, ऐसा नहीं कि 6 आप बनाने लगो। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसका अपोजिट क्या है? ये। ठीक है, तो अपन एक काम के चलो ऊपर से ही लेते हैं। ये हो गया अगर इधर, तो नीचे वाला किधर होगा? यहाँ आना चाहिए, तो दिखेगा नहीं। ठीक है, फिर अगर ये लेते हो आप, ये दूसरी साइड है तो ये इसके बराबर होगी, सही है? तो गलत है, ये इसके बराबर होगी, तो ये ले लेते हैं अपन। तो इसका अपोजिट भी क्या है? प्लेन है, तो पीछे है। फिर डॉट किसके, सॉरी ये दोनों हो गए, सॉरी ये दोनों हो गए है ना। अब ये क्या हो गया? ये अपना ब्लैंक किसके बराबर है? क्या बना दिया यार, रुको थोड़ा सा, यहाँ क्या था? कुछ था यहाँ पे, यहाँ डॉट है, तो ये डॉट बना दिया ऐसा ना। एक बार समझते हैं, ये क्रॉस किसके बराबर है बेटा? इसके बराबर है ना। ठीक है, स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, डॉट किसके बराबर है? प्लेन के बराबर है। डॉट बराबर क्या है? प्लेन है। समझना, ये डॉट किसके बराबर है? प्लेन के बराबर है ना, ये प्लेन है। फिर क्या है? प्लेन के बराबर। हाँ, ये प्लेन के बराबर क्या है? ये है। मतलब कि एक चीज़ तो क्लियर है कि अपन तीनों को अलग अलग लेंगे, या तो इन तीनों को ले सकते हैं एक साइड, या ये लो या ये लो। समझो मेरी बात, या तो ये सही होगा या तो इन तीनों को ले लो, क्योंकि इनके अपोजिट साइड है। समझ में आ रहा मेरी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने क्या बोला? या तो आप क्या ले सकते हो, ये तीनों को ले सकते हो अलग अलग फेस में, क्योंकि इसका अपोजिट अपने को दिखेगा नहीं। तो इसका अपोजिट अगर ये है तो ये नहीं दिखेगा, डॉट है तो ये नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा? तो जैसे अपन क्या ले रहे हैं? ये ले रहे हैं, फिर ये प्लेन वाला लेंगे और फिर प्लेन वाला लेंगे, ये। समझ में आ रहा? अब देखो कैसे, ये है, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? वो अपने को दिखेगा नहीं नीचे। समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर मैंने क्या लिया? प्लेन।
ये प्लेन लिया, इसके पीछे क्या आएगा, डॉट आएगा, वो दिखेगा नहीं अपने को। और तीसरा वाला फिर प्लेन आया, प्लेन लिया मैंने, इसका अपोजिट क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा। तो अभी अपन ने क्या लिया बेटा, ये वाला पोर्शन लिया, समझो मेरा कॉन्सेप्ट। अब अपन ये वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये नहीं बना रहे। मान लो फिगर ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा और इस तरह से आकृति बना देगा, वो बोलेगा क्या बनाया जा सकता है, तो बना के देगा। ये समझ में आ रहा है, वो ये बना के देगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैं नहीं ले रहा, ये लूँगा, तो क्या ले लो, ऊपर वाले को, चलो ये ले लेते हैं, है ना, प्लेन है तो ये प्लेन अपन ने ले लिया, फिर डॉट है तो यहाँ डॉट ले लो, और फिर ये है तो यहाँ पे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, तो ये सही हो गया। समझ में आ रहा? तो या तो ये वाला फिगर आएगा या तो ये वाला फिगर आएगा, लेकिन ये चारों ऑप्शन आपको क्या होंगे, वहाँ दिए होंगे। चारों क्यूब इस तरह बना के देगा, वो बोलेगा, वो क्या गलती करेगा पता है, 2 फेस जो आ रहे हैं उनको एक साथ रख देगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग फंस जाओगे। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, पहले आप इस तरह बना लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे उसने सेम कर दिया ना फेस, ऐसा नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करेगा। जैसे यहाँ पे 2 प्लेन क्या हो गए हैं, सेम हो गए, वो थोड़ा सा अलग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसी तरह पहले क्या करना है, जिसका जो इक्वल है लिख देना है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जमा लेना है। समझ में आ गया? तो ये क्या था आपका डाइस वाला पोर्शन कंप्लीट है।